इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने 10 मिनट की प्रैक्टिस डेली करनी है। ये मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड करवाऊंगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप मैटलैब सीख सकेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर देखना चाहते हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं, या आप कुछ आंसर फ़ौरन निकालना चाहते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमने कुछ करना है, डिवीज़न वगैरह करना है, 8 को 2 से डिवाइड करना है और ये ऑपरेशन करना हो, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने राइट डिवीज़न यूज़ किया है 8 को 2 से डिवाइड करने के लिए। 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है और 8 हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, और 7 + 4 11 हमें आंसर मिल जाएगा। फिर आप अप एरो यूज़ करें प्रीवियस कमांड में जाने के लिए। कीबोर्ड में आपका अप एरो है, 4 एरोज़ होते हैं। जो अप एरो है उसे आप यूज़ करेंगे तो प्रीवियस कमांड आपको दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी। अब हम क्या चाहते हैं कि 7 + 8 को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है अगर उसे पहले सॉल्व करना है तो पैरेंथेसिस आपने यूज़ करना है, और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों का आंसर देख रहे हैं, 7 + 8/2 या 7 + 8 को पहले ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो इसका आंसर मुख्तलिफ आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आपने केयरफुली देखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोग्राम बहुत बड़ा लिखा जाता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर है वो गलत आ रहे होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आपने जहन में रखना है कि आप 7 + 8 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, या आप 7 और 8 को पहले ऐड करना चाहते हैं और फिर 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। ये आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 4 + 5 divided by 2 plus 3 फॉर एग्जाम्पल, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर आपने प्रेस किया तो अब देखें, ऐसा नहीं होगा कि पहले 4 प्लस उस तरह से सॉल्व हो। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को हमने देखना है। तो 5/2 का आंसर कुछ आ रहा होगा, उसका जो भी आंसर होगा वो ऐड हो जाएगा 3 में और 4 में। जब एडिशन एक रो में हो, यानी एक कमांड में हो, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्योंकि सेम होता है तो लेफ़्ट टू राइट वो ऐड कर रहा होगा। ओके, तो ये हमारे पास 9.5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से तो हम मैटलैब को कमांड विंडो में एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे हम कमांड विंडो पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि हम स्क्रिप्ट में काम करेंगे, लाइव स्क्रिप्ट में काम करेंगे, फंक्शन पे काम करेंगे और लाइव फंक्शन पे काम करेंगे। जब आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं तो इन 4 चीज़ों पे हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सीखने के लिए आप शुरू कर रहे हैं मैटलैब, तो इनिशियली बहुत ही बेसिक पे जाके आप इन कमांड्स को देखिए। तो अगर हमें 5 की पावर चाहिए 6 और फिर आपने डिवाइड करना है इसको 5 से, या मैं अगर कोई छोटा नंबर ले लूँ 2 की पावर 3 और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को आपने देखना है। एक्सपोनेंशिएशन का प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, और यानी कि फर्स्ट पे आता है, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जब डिवाइड करते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कम होता है। तो 2 की पावर 3 का आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी सीख रहे हैं और इसके साथ ये भी सीख रहे हैं कि कमांड विंडो में हम मैटलैब को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके साथ ही अगर आप कुछ और कमांड्स देखें,
मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं 6 प्लस 7 प्लस 4, 7 प्लस 5, और फिर आप लिखते हैं प्लस 2 की पावर 4। तो इसे जब आप लिख रहे होंगे तो हमें पता है कि पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होते हैं, और पैरेंथेसिस सॉल्व होने के बाद फिर 2 की पावर सॉल्व होगा, फिर प्लस और 2 प्लस हैं, तो लेफ़्ट टू राइट ये सॉल्व हो रहे होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है मैट लैब को एज अ कैलकुलेटर सीखा, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की भी बात हमने यहाँ पर की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।